तो हमास से युद्ध इजरायल की आजादी की दूसरी लड़ाई है, यह कहा है इजरायल के राष्ट्रपति नेतन्याहू ने देश के नाम संबोधन में। उन्होंने कहा, लंबे और कठिन युद्ध के लिए लोग तैयार रहें, हवाई हमलों से दुश्मन की कमर तोड़ी, यह कहा है नेतन्याहू ने। गाजा के अंदर लंबी और कठिन लड़ाई होगी, यह कहा है नेतन्याहू ने। उधर गाजा में जमीनी हमला और तेज करेगा इजरायल, यह बड़ी खबर आ रही है। हमास के पूरी तरह से खात्मे तक जंग का ऐलान कर दिया है। युद्ध का दूसरा चरण शुरू हो चुका है, यह कहा है इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने। इजरायल के लिए करो या मरो का वक्त है, युद्ध में जीत हमारी होगी, यह कहा है नेतन्याहू ने। तो देखिए, इजरायल का प्रण जीतेंगे हमास से रण। आइए आपको दिखाता हूं मैं यहां पर क्या कहा है नेतन्याहू ने। उन्होंने कहा है कि युद्ध का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। यह कहते हुए नेतन्याहू, समंदर, जमीन और आसमानी हमले जारी, यह कहा है नेतन्याहू ने, और कहा कि रहेंगे ये जारी। वो कह रहे हैं कि हमारे सामने करो या मरो का वक्त है। 3 टारगेट उन्होंने रखे हैं, हमास की सैन्य क्षमता का खात्मा और इसके अलावा 2 टारगेट और उन्होंने यहां पर रखे हैं, जिसमें हमास सरकार की क्षमता का खात्मा और बंधकों को उनके घर तक पहुंचाना। लेकिन जरा अपर स्टूडियो चलते हैं और अब आपको बताते हैं कि युद्ध के दूसरे चरण में इजरायल क्या कुछ कर सकता है। पहला चरण जहां पर एयर स्ट्राइक हो रही थी, पहला चरण जहां पर लगातार वहां पर हमास के ठिकानों पर अटैक किए जा रहे थे, और दूसरा चरण अब शुरू हो चुका है, ये कहते हुए नेतन्याहू। तो दूसरा चरण शुरू हो चुका है, ये एक्शन बेहद आक्रामक और भीषण होने वाला है। हम आपको बताएंगे कि इसका असर क्या होगा। तो देखिए, आक्रामक बमबारी होगी जिसके चलते भीषण तबाही तय। नतीजा, गाजा पूरी तरह समतल दिखाई देने लगेगा, उसकी टोपोग्राफी ही चेंज हो जाएगी। आक्रामक जमीनी हमले तेज होंगे जिसके चलते भीषण रक्तपात दिखाई देगा। असर यह कि गाजा में बड़ी तादाद में जारी मौतों का सिलसिला जारी रहेगा। आक्रामक एयर स्ट्राइक से भीषण विध्वंस होना तय, मकसद हमास की सुरंगों को बर्बाद करना। आक्रामक ग्राउंड ऑपरेशन के चलते भीषण विनाश होगा, बंधकों को रिहा करवाने की कोशिश तेज हो जाएगी। जल, वायु और नभ से आक्रामक प्रहार किया जाएगा जिसके चलते भीषण महातबाही होगी। असर यह कि हमास को संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। आक्रामक तलाशी अभियान चलाया जाएगा जिसके चलते हमास लड़ाकों की शामत आ जाएगी। तो इजरायल को ईरानी राष्ट्रपति रईसी ने भी चेतावनी दी है, वो भी देखिए। इजरायल ने रेड लाइन पार कर ली है, यह कहा है ईरान ने। कार्रवाई करने के लिए बाध्य कर रहा इजरायल, यह कहता हुआ ईरान। अमेरिका हमें कुछ न करने को कहता है और खुद अमेरिका इजरायल को लगातार समर्थन दे रहा है, यह कहते हुए रईसी। अमरसद त्रिगुनायत में आपके पास आऊंगा। सर, ये इजरायल लगातार, ईरान ये कह रहा है कि इजरायल रेड लाइन क्रॉस कर चुकी है, इजरायल लगातार रेड लाइन क्रॉस कर चुका है, लेकिन ईरान बयानबाजी से आगे बढ़ेगा, ये आपको लगता है? क्या वो कुछ ऐसा कर सकता है जो इस वॉर की इंटेंसिटी बढ़ा दे? देखिए, उसको 2-3 तरह से आपको देखना पड़ेगा कि अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है और जनरल सिवाज साहब ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है कि अमेरिका की मेन पॉलिसी का उद्देश्य यह है कि इजराइल की सिक्योरिटी को इंश्योर करना। इसीलिए जैसे आपको पता है, अक्टूबर 7 का टेररिस्ट अटैक हुआ, तुरंत उसके बाद में अमेरिकन युद्धपोत वहां पर पहुंच गए और तब से अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी कहिए, प्रेसिडेंट बाइडेन कहिए, हर एक आदमी और उनके सब वहां पर आ रहे हैं और हफ्तों तक जो है सेक्रेटरी ब्लिंकन वहां पर रहे। तो वो मेन चीज ये है कि वो इंश्योर करना चाहते हैं। अब अमेरिका के लिए एक और भी चीज है कि उसमें जो लोग अगवा हुए हैं उसमें काफी सारे अमेरिकन सिटीजन भी थे। शुरू में 2 को उन्होंने रिलीज कर दिया और उसके बाद कतार के थ्रू वो उनको भी रिलीज करना चाहते हैं। तो उनकी जो भले ही ऑन ग्राउंड वो ना हो, लेकिन आज की डेट का इस तरह का वॉर होता है, उसमें ये बात सच है कि जो सपोर्ट अमेरिका दे सकता है उस तरह का सपोर्ट बहुत से कंट्रीज नहीं दे पाते हैं। दूसरी चीज है कि उसका डायरेक्ट इफेक्ट किसके ऊपर होगा? डायरेक्ट इफेक्ट होगा ईरान के ऊपर, क्योंकि देखिए ईरान का एक 3H स्ट्रेटेजी है। और 3H ये है, एक तरफ हूती है, एक तरफ हमास है और एक तरफ हिजबुल्ला है। ये तीनों ईरान के साथ में कनेक्टेड है और ईरान उनको पूरी तरह सपोर्ट करता है। किसी भी तरह आपकी जो रिपोर्ट थी उसमें भी सब दिखाया गया है। तो अगर ईरान डायरेक्टली तभी आएगा जब वो देखेगा कि किस तरह से अगर हिजबुल्ला हार रहा है या हमास पूरी तरह हारेगा, तो आप देखेंगे कि इजराइल के जो ईरान जो है उसके पास में प्लॉजिबल डिनायबिलिटी जिसको कहते हैं वो है, क्योंकि ये हमास, हूती, ये सारे जो हैं ये उस तरह करते हैं। आपने देखा कि हूतीज ने किस तरह से सऊदी अरेबिया और पूरे अरब वर्ल्ड को, जो सुन्नी अरब कंट्रीज थे, उनको इस तरह से कर दिया कि वो आखिरकार में एक अप्रोच के लिए आए।
तो मैं समझता हूं कि ईरान अगर जरूरत पड़ेगी तो ईरान डरेगा नहीं इसमें, लेकिन ईरान चाहता नहीं है कि किसी लड़ाई तो हो, आपकी क्योंकि बात अगर का मतलब है कि ईरान अभी तो नॉन स्टेट एक्टर्स के जरिए इस वॉर में अपने स्कोर सेट कर रहा है, लेकिन कब क्या हो बिल्कुल। जाए वो देखना होगा कि अब वो ये वॉर किधर जाती है।